वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज हम यहाँ पे ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? रिसोर्सेज। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब उन्हीं रिसोर्सेज का हम किस तरीके से यूज करते हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए, पहला क्या लिखा हुआ है आपका? फर्स्ट में लैंड लिखा हुआ है। लैंड इज मोस्ट बेसिक रिसोर्सेज बिकॉज वी लाइव ऑन इट। लैंड मीन्स आपका क्या है? जमीन, भूमि। ठीक है, तो भूमि और जमीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिसोर्सेस है, संसाधन है। वो क्यों है? बिकॉज वी लाइव ऑन इट, क्योंकि हम यहाँ पे रहते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है। ओके, फिर क्या बोल रहा है? देखिए, इट कवर्स अबाउट 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ का, पृथ्वी का 30% एरिया लैंड है और आपका जो बचा 70% एरिया है वो क्या है? वो वाटर है। ठीक है, आपका जो 100% एरिया है, 100% एरिया में 70% आपका वाटर है और 30% एरिया क्या है? लैंड है। ओके, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है? वी सेटिस्फाई 95% ऑफ आवर नीड फॉर फूड, क्लॉथिंग, need clothing from land. However, all that land is not suitable for human habitations. तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि जो ये 30% एरिया है लैंड का, इसी लैंड में हम अपनी बेसिक सी जो नीड है, जो हमारी बेसिक सी ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को, उन नीड्स को इसी लैंड में हम कंप्लीट करते हैं। जैसे आपका फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया, बहुत सारे यहाँ पे जो आपके बेसिक से नीड होते हैं, इन्हीं नीड्स को इस लैंड में कंप्लीट किया जाता है। बट आपका जो ये 30% एरिया होता है, इस 30% एरिया में कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं, कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जो हैबिटेट नहीं होती, वो इनहैबिटेट होती हैं। मीन्स ऐसा प्लेस होता है जो रहने योग्य नहीं होता, मतलब वहाँ पे रहना एक तरीके से बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है, जिस तरीके से जैसे आपका डिजर्ट एरिया हो गया, बहुत सारे कूल एरिया हो गए, तो वहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो उनकी बात यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद देखिए, इस लैंड के यूजेस क्या है, किन तरीकों से हम इस लैंड का यूज करते हैं। तो लैंड यूजेस देख लीजिए, क्या बता रहा है? लैंड यूज्ड इज फॉर डिफरेंट पर्पस। तो लैंड का यूज डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पस के लिए किया जाता है। कुछ पर्पस यहाँ पे बताए हुए हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है आपको? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में भी लैंड का यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पे फिर फॉरेस्ट्री, तो फॉरेस्ट्री में भी लैंड जरूरी है, मस्ट है, नीडेड है। माइनिंग लिखा हुआ है। माइनिंग क्या होता है? माइनिंग देखिए बेटा, जो ओर्स होते हैं, ओर्स का एक तरीके से मैक्सिमम यूटिलाइज करना क्या कहलाता है आपका? माइनिंग। मीन्स जो खदाने हैं, जैसे आयरन ओर्स हो गया, तो आयरन ओर्स से आयरन निकालने के बाद उस आयरन का मैक्सिमम यूज करना क्या कहलाएगा आपका? माइनिंग। बिल्डिंग आप समझते हैं, जहाँ पे आप रहते हैं वो एरिया बिल्डिंग कहलाता है। हाउसेस, रोड एंड सेटिंग अप इंडस्ट्री, दिस इज कॉल्ड लैंड यूजेस। तो ये विभिन्न प्रकार के लैंड यूजेस होते हैं। बिल्डिंग हो गया, कंस्ट्रक्शंस हो गया, और आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर, माइनिंग, बिल्डिंग, रोड, ये विभिन्न प्रकार के यूजेस होते हैं जिनका हम फुली मतलब यूज करते हैं और अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं लैंड के थ्रू। ओके, आप देखिए क्या बता रहा है आपको? लैंड को 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। क्या बोल रहा है? प्राइवेट लैंड एंड कमोडिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड कौन से लैंड होते हैं? तो प्राइवेट लैंड का मतलब क्या होता है? जिसकी ऑनरशिप, जिस ऑन किया गया हो, जिसे प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, ठीक है, जो इंडिविजुअली हो। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट लैंड इज ऑन बाय इंडिविजुअल्स। तो प्राइवेट लैंड को ऑन किया जाता है, इसकी ऑनरशिप होती है इंडिविजुअली, किसी व्यक्तिगत हाथों में इसकी ऑनरशिप होती है। ओके, और उसके बाद देखिए आपका वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज ऑन बाय कम्युनिटी। इसके अलावा जो आपकी कम्युनिटी लैंड होती है वो मेनली किसी कम्युनिटी के हाथों में होती है, जस्ट लाइक ऑर्गेनाइजेशंस, फर्म, या फिर आपका कोई भी ऐसा एक तरीके से कोई भी संघ हो सकता है, कोई भी कम्युनिटी हो सकती है जिसकी ऑनरशिप ओनली इंडिविजुअल पर्सन के हाथों में नहीं होती, ओवरऑल इसकी जो ऑनरशिप होती है वो कम्युनिटी में होती है। ठीक है, यहाँ पे इसके कुछ यूजेस बता रहे हैं। जस्ट लाइक कलेक्शंस ऑफ फूड और फ्रूट्स, दीज कम्युनिटी लैंड्स आर
काल इस प्रकार के जो यूजेस होते हैं, कमोडिटी के जो यूजेस होते हैं लैंड के, उन्हें कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस बोला जाता है। बेसिकली सा डिफरेंट क्या है, कमोडिटी प्रॉपर्टी एंड इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी में प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडिविजुअली प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होती है, और आपकी जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है वो कॉमन जितने भी उस फील्ड के मेंबर्स होते हैं वो सभी उसका यूज करते हैं। ये गवर्नमेंट भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकता है। ओके, अब देखिए डिप्लेशंस ऑफ लैंड। तो डिप्लेशंस का मीन्स क्या होता है, एक तरीके से ज्यादा जब हम यूज करते हैं तो लैंड की जो एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्वालिटी होती है, उसमें कुछ कमी आ जाती है। किस प्रकार से कमी आती है, क्या बोल रहा है आपको, पीपल एंड देयर डिमांड आर एवरी ग्रो, ठीक है, पीपल एंड देयर डिमांड आर एवरी ग्रोइंग बट the availability of land is limited। इसका मतलब क्या हुआ कि पीपल, व्यक्ति की जो डिमांड है, ठीक है, पीपल्स और पीपल्स की डिमांड लगातार ग्रो कर रही है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखिए, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर ग्रोइंग, ठीक है, पीपल्स व्यक्ति और व्यक्ति की डिमांड लगातार बढ़ रही है, बट जो आपका लैंड एरिया है, ठीक है, बट लैंड की जो एबिलिटी है आपकी वो लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि जो 30% आपका एरिया है इसे हम मेड नहीं कर सकते, ये गॉड के थ्रू ही हमें मिला हुआ है। तो यहाँ पे लगातार डिमांड बढ़ रही है, लगातार पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पॉपुलेशन हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है ना बेटा कि जब पॉपुलेशन ग्रो करेगी, डिमांड ग्रो करेगी, तो यहाँ पे लैंड के जो नीडेड है, आवश्यकताएं हैं, वो भी तो ज्यादा हो रही, बट लैंड तो एक्चुअल में उतनी ही है जितनी की है। फिर पीपल्स स्टार्टेड इनक्रोचिंग द कॉमन लैंड। तो पीपल करते क्या है कि जो बची कुची जमीन है, ठीक है, उसको भी यूज करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगातार पीपल बढ़ रहे हैं, लगातार डिमांड बढ़ रही है, तो जो एक्स्ट्रा जमीन है, जो बची जमीन है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा लैंड है, आपके बचे हुए लैंड्स हैं जिनका यूज नहीं किया जा रहा, जो ब्लैंक स्पेस है, उनको भी यूज किया जा रहा है, ठीक है, उनका भी यूज किया जा रहा है। बिकॉज रीजन इज पॉपुलेशन ग्रो। यहाँ पे रीजन क्या है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, तो जो आपके बचे हुए लैंड्स हैं वो किसी भी फॉर्म में हो, उनका यूज किया जा रहा है। ओके, इससे हो क्या रहा है, किन चीजों के लिए यूज किया जा रहा है बची हुई लैंड्स को, क्या बोल रहा है, फॉर कमर्शियल एरियाज, ठीक है। जब पॉपुलेशन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी जो कॉमर्स वाली फील्ड्स है उसके लिए आपको प्लेस चाहिए होगा, तो कॉमर्शियल एरिया के लिए इन लैंड का यूज किया जा रहा है, जो एक्स्ट्रा में है, जो प्रेजेंट में यूज नहीं है, कॉमर्शियल के थ्रू उन लैंड को यूज किया जा रहा है। ओके, हाउसिंग के लिए किया जा रहा है, बिकॉज डिवाइडेशन होते हैं, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है तो यहाँ पे डिवाइडेशन हो रहे हैं, तो हाउसिंग के लिए भी जो आपके बचे लैंड है उनका यूज किया जा रहा है। कॉम्प्लेक्स हो गए, ठीक है, अर्बन एरियाज में कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं, शहरी क्षेत्र में कॉम्प्लेक्स हो गए, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, आपके लैंड के जो बची हुई लैंड है, एक्स्ट्रा लैंड है, उनका भी यूज किया जा रहा है। एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ पे उसी 30% एरिया से है जो अभी तक यूज नहीं हो रही है। ओके, देखिए फिर उसके बाद क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया, और जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र है, उनमें जो बचे हुए लैंड्स हैं उनका भी यूज किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर सभी जो यहाँ पे ऑल लैंड्स हैं, 30% जो लैंड्स हैं उसमें जो बचे हुए लैंड्स हैं उनका भी यूज किया जा रहा है, चाहे वो अर्बन एरियाज के हों चाहे वो रूरल एरियाज के हों। तो इस दोनों प्रकार के जो एरियाज होते हैं सभी लैंड्स का वहाँ पे यूज किया जा रहा है, जिससे हो क्या रहा है, जिससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उस प्रॉब्लम का नाम क्या है, तो देखिए उस प्रॉब्लम का नाम डिग्रेडेशंस है। डिग्रेडेशंस का मीन्स क्या है कि एक प्रकार से जो लैंड्स है उसकी ग्रेडिंग कम हो रही है, ठीक है, लैंड्स की जो गुणवत्ता है, जमीन है, भूमि की जो गुणवत्ता है वो कम हो रही है। कम क्यों हो रही है, क्योंकि लैंडस्लाइड हो रहे हैं। लैंडस्लाइड में आपको फिर नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, इसको डीप लेवल पर मैं अभी स्टडी करवाऊंगी, बट आप इतना समझ लीजिए कि भूमि का एक तरीके से हिलना क्या कहलाता है, लैंडस्लाइड्स कहलाता है। उसके बाद सॉइल इरोजन, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था मिट्टी का अपरदन होता है ना, तो सॉइल इरोजन हो गया। फिर देखिए जो आपके इस तरीके के विभिन्न प्रकार के जो लैंड्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। डाइवर्सिफिकेशंस आर द मेजर थ्रेट्स, मतलब विभिन्न प्रकार के
में जो लैंड्स हैं आप लगातार यूज कर रहे हो, जो खाली जगह है आप उनका भी यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे बचेगा क्या? कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए जो आपके ब्लैंक स्पेस हैं और ये मेंटेन करने के लिए, इन्वायरमेंटल साइकिल को मेंटेन करने के लिए ब्लैंक स्पेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान देना होगा कि हम जो ट्रीज हैं, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कटिंग नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बिल्डिंग आप बना दोगे तो जो ब्लैंक स्पेस हैं वो भी क्या हो जाएंगे? कवर अप हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को ये हार्म पहुँचाते हैं, है ना। तो इस तरीके के कार्य होते हैं। तो चलिए, हम जो हमारे बचे कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप ओवरऑल इस वीडियो को देखिए, जो भी आपकी क्वेरी है आप उसे कमेंट बॉक्स पर पूछ लीजिए। टेक केयर।